नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। उषा प्रियंवदा का परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रियंवदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुत चर्चित और बहु प्रशंसित रहीं। अपनी रचनाशीलता के कारण ही वे आज भी हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई हैं। उषा प्रियंवदा की कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, जो पाठकों को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा इनकी कहानी की चर्चा के बिना लगभग अधूरी सी ही है। नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विषय वस्तु में जो यथार्थवाद दिखाई देता है, उषा जी की कहानी उसी का प्रतिनिधित्व करती है। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव का व टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों का चित्रण देखने को मिलता है। जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ उषा जी की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है तथा 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। कथावस्तु। वापसी कहानी की कथावस्तु में स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लिए लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे दिन अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू का कोई काम नहीं करती। यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती हैं। इसीलिए उनकी पत्नी ही रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन बिताया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वे केवल एक पैसा कमाने के साधन मात्र है। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला लेकर बैठ जाती है और उसने कट कर रहने लगती है। उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं के बच्चों के फैसलों के बीच में न पड़ने की सलाह दे डालती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध सा हो जाता है। इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी
घर की रसोई संभालने में संतोष का अनुभव करने लगती है तथा पत्नी से अधिक बच्चों के बीच रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता को अनुभव करने लगती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाने का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल की नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले बैठते हैं। निष्कर्षतः वापसी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार के पुराने मूल्यों की तरह पिता का कोई भी स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र बनकर रह गए हैं। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मार्ग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने के लिए से ही अपने कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब यह संभव नहीं, क्योंकि अब उनके लिए घर परिवार में कोई जगह नहीं। इस प्रकार ये कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार वापसी कहानी एक मजबूर पिता के पूरी तरह से टूट जाने की कहानी है। वापस पुनः अपनी नौकरी पर चले जाने की व्यथा कथा है। आज इतना ही। धन्यवाद।